नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। यूएस थिंक टैंक ने लगाई इंडिया की फ्रीडम रैंकिंग। फ्रीडम हाउस ने कहा, हालांकि भारत में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी की सरकार भेदभाव की नीतियां अपना रही है। बीजेपी का बड़ा ऐलान, केरल में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार होंगे मेट्रोमैन श्रीधरन। बीते हफ्ते थामा था पार्टी का हाथ। बता दें कि मेट्रोमैन के नाम से लोकप्रिय श्रीधरन की छवि एक बेदाग नौकरशाह की रही है। बजट बहस पर जवाब के दौरान सीएम ने दी अहम घोषणाएं। विपक्ष पर भी जमकर कसे तंज। कहा, आंदोलनजीवी कहने वालों को हम कहते हैं चिरंजीवी। आईटी के रडार पर बॉलीवुड स्टार अनुराग और तापसी से हुई पूछताछ। घर और दफ्तर से 7 लैपटॉप और कंप्यूटर जब्त। व्हाट्सएप चैट का बैकअप भी मिला। तापसी अनुराग के यहां आईटी रेड पर घमासान। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, आईटी सीबीआई को उंगलियों पर नचाती है सरकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन के पटल पर पेश किया बजट। सीएम त्रिवेंद्र रावत बोले, कोरोना ने किया प्रभावित, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध। ताजमहल में बम की खबर निकली फर्जी। नौकरी न मिलने से परेशान युवक ने किया था फोन। पूछताछ जारी। पर्यटकों के लिए दोबारा खोला गया ताजमहल। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा पीएम मोदी की 7 मार्च की ब्रिगेड रैली के बाद की जाएगी। अफगानिस्तान के जलालाबाद में 3 महिला मीडिया कर्मियों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। अफगानिस्तान के 2 अलग अलग हमलों में इन हत्याओं को दिया गया अंजाम। जानकारी के मुताबिक तीनों महिलाएं एनिकास्ट टीवी के लिए काम करती थी। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के फैसले से टेंशन में कंपनियां। दरअसल हरियाणा की खट्टर सरकार ने राज्य के प्राइवेट सेक्टर में भी स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण देने का कानून पास कर दिया है। वीके शशिकला ने किया राजनीति छोड़ने का ऐलान। एआईएडीएमके कैडर से की एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनावों में डीएमके को हराने की अपील। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में दी गई कोविशील्ड की डोज। इस दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ उनके माता पिता को भी वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 10,000 नए केस। केरल में भी कहर तेज। तो वहीं मुंबई पुलिस के प्रवक्ता एस चैतन्य के मुताबिक मुंबई पुलिस ने 58,000 से ज्यादा लोगों पर मास्क न पहनने को लेकर कार्रवाई की है। कोरोना के मामलों में फिर उछाल। 34 दिन बाद आए कोरोना के सबसे ज्यादा केस। 17,407 नए मामले दर्ज, जबकि 87 मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कोरोना से निपटने के लिए जर्मनी में 28 मार्च तक बढ़ा लॉकडाउन। कुछ पाबंदियों पर रहेगी छूट। जर्मनी के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के मुताबिक पिछले सप्ताह करीब 25,000 नमूनों की जांच में 46% में ब्रिटेन में सामने आया कोविड-19 का नया स्ट्रेन। प्रयागराज में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाश ढेर। 50,000 के नामी बदमाश वकील पांडे और अमजद का एनकाउंटर। मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग के थे शूटर। अब 70 एकड़ नहीं 107 एकड़ में होगा राम मंदिर परिसर। ट्रस्ट ने खरीदी जमीन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की गई जानकारी के मुताबिक अब राम मंदिर परिसर 107 एकड़ की जगह में बनाया जाएगा। झालावाड़ में हत्या के आरोपी को फांसी की सजा का ऐलान। अक्टूबर 2019 में की थी पत्नी और 3 बच्चों की जहर देकर हत्या। भीलवाड़ा के बिजौलिया खनन इलाके में जिला कलेक्टर के नेतृत्व में टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान कई अनियमितताएं पाई गई। 20 से 25 ट्रक सैंडस्टोन माल भी जब्त किया। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र ने नसीराबाद सदर थाना और पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। माल गोदाम और रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण कर आपराधिक मामलों की जानकारी लेकर निर्देश दिए। उतर संभागीय आयुक्त केसी मीना झालावाड़ दौरे पर रहे। मिनी सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय मीटिंग भी ली।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एडीजे गोविंद गुप्ता 2 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे। गुप्ता ने सबसे पहले लोहरिया थाने का निरीक्षण किया। साफ सफाई को लेकर थाना अधिकारी की तारीफ की। अजमेर जीआरपी थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलो गांजा बरामद किया। आरोपी धर्मेंद्र हमीरपुर का रहने वाला है। सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने दूसरी डोज लगवाई। कलेक्टर ने आमजन की तरह लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया। पलसाना में विवेकानंद युवा संगठन के बैनर तले स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भंवर सिंह शेखावत की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर ये आयोजन हुआ। कोटा विश्वविद्यालय में परीक्षा पैटर्न और कोर्स कम करने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा किया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पिंकेश मीणा के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर नारेबाजी की। करौली में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह दिख रहा है। एसडीएम देवेंद्र परमार ने निरीक्षण कर वैक्सीनेशन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। घड़साना में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय का किसानों ने घेराव किया। अनिश्चितकालीन के लिए किसानों ने पड़ाव डाला है। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी देने की मांग की। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। ब्यावर में आवश्यक दस्तावेज के साथ शहरी आजीविका केंद्र पर निःशुल्क फॉर्म जमा करवाए। पिड़ावा क्षेत्र के गेलानी गांव के पास वन क्षेत्र में अज्ञात कारणों से आग लग गई। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अजमेर के किशनगढ़ में शहर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बीसलपुर पाइपलाइन के लाखों रुपए के पाइप चुराने वाले आरोपी के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से मेकअप और पिकअप और बाइक भी जब्त की गई है। ब्यावर में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की गई। वाहनों के जाने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। उदयपुर में बैंकर्स की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई। मुख्य अतिथि उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, अध्यक्ष अतिरिक्त जिला कलेक्टर रहे। प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय सभागार में थैलीसीमिया पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने आमजन को जागरूक करने और रक्तदान कर मदद करने की अपील की। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर 10 दिनों के अभ्यर्थियों का धरना जारी है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में नियुक्ति देने की मांग है। वहीं अनुमति होने के बाद भी पुलिस धरना समाप्त करने की धमकी दे रही है। भीलवाड़ा के मंगरोप थाना इलाके के बढ़ते अपराधों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर थाना प्रभारी को बदलने की मांग की। अभिशासक संघ ब्यावर चुनाव 2021 के तहत कई पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन रहा। अंतिम दिन संघ अध्यक्ष पद के लिए 3 लोगों ने दावेदारी जताई। जोधपुर डिस्कॉम की ओर से कॉल सेंटर परिसर में क्लाउड कैंपस बनाया गया है, जिसका डिस्कॉम एमडी अविनाश सिंघवी ने शुभारंभ किया। ब्यावर के स्थायी चिकित्सा प्रोजेक्ट महावीर चिकित्सा केंद्र का निरीक्षण किया गया। महावीर इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन वीर शांति कुमार जैन के साथ सचिव अनिल कुमार जैन भी मौजूद रहे। डूंगरपुर शहर की धन माता पहाड़ी पर हुए विवाद में बीजेवाईएम महामंत्री को धमकाने का बीजेवाईएम ने विरोध जताया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। डूंगरपुर में नवजात चोरी मामले में सदर थाना पुलिस ने मास्टरमाइंड महिला के फरार पति को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला के पति ने ही सुरक्षा गार्ड के खाते में 10,000 रुपए जमा कराए थे। नागौर में पुलिस ने कैंप पर गाड़ी से शराब की 6 पेटियां जब्त की। कुछ शराब के पव्वे बिखरे हुए मिले। बिना नंबर की गाड़ी को देखकर पुलिस को शक हुआ। डूंगरपुर में रामबोला मठ के स्वामित्व की एक दुकान के किराएदार के साथ मारपीट की गई। युवक और परिवार के लोगों ने मठ की महंत के साथ धक्का मुक्की की। राजसमंद जिला मुख्यालय के राजगढ़ अरविंद स्टेडियम में बीजेपी का एससी मोर्चा का सम्मेलन आयोजित हुआ। विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। अजमेर में अखिल भारतीय आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज महासंघ के बैनर तले अभ्यर्थियों ने निदेशालय के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ किया। आयुर्वेद नर्सेज की स्वीकृति 550 पदों की भर्ती जारी करवाने की मांग की।
अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में अजमेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गंज थाना इलाके के बाबूगढ़ में अवैध रूप से शराब की बिक्री करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। झालावाड़ जिला कलेक्टर की मदद से 2 अनाथ बच्चों को सहारा मिला। कलेक्टर के निर्देश पर आवासीय विद्यालय में प्रवेश भी मिला। जोधपुर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए शहर में 3 मुख्य सड़कों पर लूप सिस्टम शुरू किया गया है। इस व्यवस्था में क्या क्या व्यावहारिक दिक्कतें हो सकती है, इस पर अध्ययन किया जाएगा। अजमेर में भिनाय के पडांगा गांव की विकास कार्यों से तस्वीर बदलने वाले भामाशाह सुनील कावड़िया ने अपने निजी आय से गांव में आई लव पडांगा का सेल्फी पॉइंट लगाया है। झालावाड़ के झालरापाटन ग्रोथ सेंटर के पास खदान में एक युवक के डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की। जयपुर की चुमू थाना पुलिस ने ऑपरेशन आग के तहत अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंजाम दिया और अवैध देशी कट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की। सवाई माधोपुर की बोली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बहनोली क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई की और अवैध बजरी से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। अजमेर के मसूदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम ने 328 छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। जैसलमेर में स्वास्थ्य विभाग आमजन की सेहत को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में प्रदेश सरकार के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत विभागीय अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। बूंदी के बगली गांव में नहर किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। अलवर के कोट कासिम के तहसील कार्यालय के सामने पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान पटवार संघ के अध्यक्ष अरुणा यादव और महामंत्री मुकेश चौधरी के नेतृत्व में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। अलवर के रामगढ़ थाना इलाके के डोली गांव में मूर्ति खंडित का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि मुख्य आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करे। डॉक्टर अलका गुर्जर ने भीलवाड़ा में देव शक्ति महिला संगठन के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान महिलाओं ने अलका को चुनरी ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। बहरोड के औद्योगिक इलाके फेज 2 में स्थित ऑटोनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की हठधर्मिता अभी भी बरकरार है। रोजगार के लिए मांग को लेकर श्रमिक फैक्ट्री के बाहर बैठे हुए हैं। सीकर जिला मुख्यालय स्थित रोडवेज बस डिपो पर पेट बॉटल बैंकिंग मशीन का शुभारंभ किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल को इसमें डालकर क्रैश किया जा सकेगा। सीकर जिला मुख्यालय पर बाबा श्याम की पदयात्रा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्याम भक्त हाथों में बाबा श्याम का निशान लेकर खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुए। सीकर में रोडवेज बस डिपो पर राजस्थान परिवहन निगम कर्मचारी फेडरेशन की बैठक हुई। कर्मचारियों ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से सरकार से मांग कर रहे हैं। सिकराय की दुब्बी सहकारी समिति में किसानों के खातों में लाखों रुपए गबन करने का प्रकरण सामने आया। खातेदारों ने 21 लोगों की सूची जिला कलेक्टर को दी। सीकर में न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों की स्वास्थ्य की जांच के लिए शिविर लगाया गया। 45 साल की उम्र के गंभीर बीमार से पीड़ित कर्मचारियों को टीका लेने की सलाह दी। डिस्कॉम के अधिकारी अपनी साख बचाने के लिए जान पर खेलकर राजस्व वसूली और छीजत कम करने में जुटे हुए हैं। 30% से नीचे छीजत का आंकड़ा आ गया है। हनुमानगढ़ में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का 21वां तहसील सम्मेलन माकपा कार्यालय में हुआ। सम्मेलन में 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। बायतू थाना इलाके के नोसर और सेवनियाला गांव में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नकदी किराने का सामान लेकर फरार हो गए। राजस्थान की एकमात्र शुगर मिल को फिर से शुरू करने के लिए किसानों का आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। केशोरायपाटन में किसान नेता गिरिराज गौतम ने अनशन शुरू किया। बूंदी में युवती के अपहरण करने के मामले में कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। परिजन समेत जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की गई। भीलवाड़ा में FES की ओर से बेड़ा जागोरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं की साफा बांधो प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। झुंझुनू शहर के फुटला बाजार में चाय की दुकान पर हुए झगड़े में एक व्यक्ति घायल हो गया। पुरानी रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी से वार किया गया।
सिकराय की राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठिकरिया में वार्षिकोत्सव मनाया गया। सरपंच कमलेश मीना ने शिरकत की। प्रतापगढ़ में अजीज प्रेमजी फाउंडेशन और ब्लॉक मुख्यालय शिक्षा कार्यालय की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बूंदी के करवर थाना इलाके के जरखोदा रोड पर एक खेत में हाई टेंशन बिजली लाइन में स्पार्किंग से आग लग गई। इस दौरान खेत में काम कर रहे किसान रतनलाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में कृषि उपज मंडी समिति परिसर में मजदूरों और पल्लेदारों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मजदूरों और पल्लेदारों ने मजदूरी की राशि बढ़ाए जाने की मांग रखी। बारा के छपड़ा में पेयजल संकट को लेकर महिलाएं जलदाय विभाग पहुंची और मटका फोड़कर विरोध जताया। जोधपुर के फलौदी में एसएमएस अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर कन्हैयालाल छगानी के निधन पर शोक की लहर छाई हुई है। जयपुर के चोमू में माताजी मंदिर के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर चोमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सिरोही में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई। जोधपुर के बासनी फेज 2 तनवाड़ा के हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। डूंगरपुर के धनमाता की पहाड़ी पर दो समुदायों के युवकों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हथियार दिखाकर मारपीट करने का आरोप लगाया। झालावाड़ में मेहरा समाज ने नायब तहसीलदार मदनलाल बेतवाल को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के मंडावा में नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेश सोनी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पादुकला में कोविड-19 की वैक्सीनेशन सेंटर का रियाबाड़ी तहसीलदार भागीरथ चौधरी ने निरीक्षण किया। नागौर के मेड़ता में आगामी अक्षय तृतीया को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस विवाह सम्मेलन में 108 जोड़ों की शादी करवाने का लक्ष्य रखा गया है। नागौर के रियाबड़ी एसडीएम सुरेश के.एम. ने मिडास स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल के टीचरों की अनुपस्थिति मिलने के कारण नोटिस जारी किया गया। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और डॉक्टर एस अग्रवाल ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा से मुलाकात की और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर चर्चा की। अलवर के बानसूर जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया ने पुलिस थाने का निरीक्षण किया और इस दौरान थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीकर की ढाणी मलियान की करीब 1.25 साल पहले हुए मारपीट के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नागौर के ओडेट गांव में सुअरों का आतंक देखने को मिल रहा है। आए दिन सुअर किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। नागौर के लाडनू में शहर काजी सैयद मोहम्मद मदनी ने आमजन से कोविड-19 टीका लगवाने की अपील की है। प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में भर्ती एक प्रसूता की सड़क पर ही बच्चे को जन्म देने के मामले में चिकित्सालय प्रशासन हरकत में आया है। डूंगरपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मेधावी बच्चों का सम्मान किया गया। बारा की मांगरोड पुलिस ने पोस्को एक्ट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नागौर के दीपाना में राजस्थान बास्केटबॉल संघ की ओर से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसके बाद राजकीय बांगड़ महाविद्यालय के खेल परिसर में खिलाड़ियों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के नगर पालिका भवन में वैक्सीनेशन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में कोरोना टीकाकरण को लेकर डिप्टी सीएमएचओ शीश राम चौधरी ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर निरीक्षण किया। अलवर शहर के वार्ड नंबर 25 में पानी की समस्या को लेकर 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे स्थानीय पार्षद को पुलिस उठाने के लिए गई तो मौजूद महिलाओं ने हंगामा कर दिया। 7वीं ऑल इंडिया ओपन नेशनल रूरल गेम्स 2021 में कोटा के पहलवानों ने राजस्थान का नाम रोशन किया है। कोटा पहुंचने पर इन सभी का स्वर्ण पदक विजेताओं का स्वागत किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रविंद्र कुमार भी मौजूद रहे, जिन्होंने विजेताओं का हौसला बढ़ाया। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।